आज हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को फ़िज़िक्स बहुत टफ़ लगता है, लेकिन वाकई ये टफ़ नहीं है। बहुत इजी भाषा में इसको हम पढ़ाएंगे, बहुत ही इजी भाषा में आप लोगों को समझाएंगे कि फ़िज़िक्स क्या होता है। तो हम लोग का सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या होता है, भौतिकी क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, फिजिक्स अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फिजिक्स, तो आप बोलेंगे नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। प्राकृत और प्राकृतिक घटनाओं को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं। देन आते हैं हम लोग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है, आप लोग को बहुत इजी भाषा में समझना है। केमिस्ट्री में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, किस चीज़ का स्टडी करते हैं, मैटर का। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र बोलेंगे। अगला है जूलॉजी। जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी करना। इसको डेफिनेशन कैसे बताएंगे हम लोग, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग एनिमल के बारे में अध्ययन करेंगे, हम लोग जूलॉजी बोलेंगे। उसके बाद आता है हम लोग को बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायो मतलब लिविंग थिंग, स्टडी मतलब, लॉजी मतलब स्टडी करना। इसमें लिविंग, बायोलॉजी में हम लोग लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। देन नेक्स्ट आता है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब क्या होता है, जियोलॉजी मतलब, जियो मतलब अर्थ, लॉजी मतलब स्टडी करना। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। नेक्स्ट आता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में अध्ययन करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम लोग क्या कैसे करेंगे, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस और स्पेसिफिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट स्पेस एंड स्पेसिफिक फेनोमिना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्पेस और स्पेसिफिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, अंतरिक्ष और आंतरिक घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उससे हम लोग एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में हमारा। आज सबसे पहले हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ेंगे, और चैप्टर सेकेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चैप्टर सेकेंड है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट मतलब इकाई, मेजरमेंट मतलब मापना। इकाई और माप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 है और बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इम्पोर्टेंट होता है, और ये बेसिक है जिससे पूरे फिजिक्स में ये यूनिट एंड डायमेंशन यूज़ होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऑल दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितनी भी क्वांटिटीज़ हो जाएगा, जितनी भी राशि है जिसको हम लोग मेज़र करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लेंथ होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है, स्पीड होता है, फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा होता है। अब यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है। दूसरा क्या होगा, डिराइव क्वांटिटीज़ होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। हमारा फिजिकल क्वांटिटी दो तरह होते हैं। पहला होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा होते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. There are 7 fundamental and base quantities. These are mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. इसको जस्ट आप लोगों को ध्यान में रखना है, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वो खुद पे निर्भर होता है, और ये 7 टाइप्स का होता है। दीज आर 7 टाइप्स। 7 टाइप्स में कौन कौन आते हैं, मास आते हैं, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अब आते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज रिफाइंड ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। द फिजिकल क्वांटिटीज हुज रिफाइंड ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन other quantities are called derived quantities.
ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ अदर दैन 7 बेस क्वांटिटीज़ आर डेराइव क्वांटिटीज़। मतलब होता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिफाइन ऑपरेशन जो इसमें क्या होता है कि ये डेराइव किया जा सकता है। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या हुआ, फोर्स से हमारा डेराइव क्या हुआ, मास एंड एक्सेलरेशन निकला। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेराइव क्वांटिटीज़ हुआ। जैसे वेलोसिटी, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा आर डेराइव क्वांटिटीज़। अब हम लोग आते हैं इसका फिर सेकेंड भाग आता है फिजिकल यूनिट में आते हैं। यूनिट क्या होता है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड फिजिकल यूनिट। ये भी दो तरह के होते हैं। फिजिकल यूनिट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, हाँ, दूसरा ड्राइव यूनिट होते हैं। उसमें क्या था, फिजिकल क्वांटिटी था, इसमें फिजिकल यूनिट हो गया। फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह के होते थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डराइव क्वांटिटीज़ थे। अब इसमें भी क्या है, फिजिकल यूनिट में फंडामेंटल यूनिट्स आ गए और ड्राइव यूनिट आ गए। फंडामेंटल यूनिट्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, द फिजिकल यूनिट विच कैन बी नाइदर बी ड्राइव्ड। फिजिकल यूनिट फंडामेंटल में क्या होगा, ये नाइदर ड्राइव होगा और नॉर बी रिजॉल्व, खुद में होगा, इस कॉल फंडामेंटल यूनिट्स होता है। ड्राइव यूनिट होता है वो all the other physical unit which can be expressed in terms of the fundamental units are called derive unit। जो फंडामेंटल यूनिट से जो आता है, जैसे मान लो स्पीड, फिर से वही सेम हो गया, यहाँ यूनिट लगा देंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिससे हम लोग निकल सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टाइम टेकन। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड बोलेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस का हमारा एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो हम लोग मीटर पर सेकेंड को हम लोग क्या लेंगे, मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, दस द यूनिट ऑफ स्पीड। यहाँ पे बोला गया है स्पीड का यूनिट जो है मीटर सेकेंड इनवर्स इज डिराइव यूनिट, इट हैज़ बीन एक्सप्रेस इन द फंडामेंटल यूनिट लेंथ एंड टाइम। इसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है, लेंथ एंड टाइम को एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, अ कंप्लीट सेट यूनिट विच इज़ यूज टू मेजर ऑल काइंड ऑफ फंडामेंटल डेराइव क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड सिस्टम यूनिट्स। इसमें जितने भी फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। सबसे पहला इसमें क्या आता है, सीजीएस सिस्टम। ये सीजीएस सिस्टम जो होता है ये कहाँ का है, इट वाज सेटअप इन फ्रांस। ये फ्रांस का है, ये दिया हुआ है। सीजीएस सिस्टम जो होता है फ्रांस से आता है। इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। C for centimeter, G for gram and S for second. As the SI unit is fundamental units is length, mass and time. Means that आप लोग यहाँ समझे, सेंटीमीटर, C for centimeter, G for gram, S for second। सेंटीमीटर का SI यूनिट होता है लेंथ और ग्राम का SI यूनिट होता है मास एंड सेकेंड का SI यूनिट होता है टाइम। सेकेंड आते हैं हम लोग FPS सिस्टम। ये ब्रिटिश सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फुट, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। और इसका SI यूनिट क्या होगा, फुट का SI यूनिट होता है लेंथ और पाउंड का SI यूनिट होता है मास एंड सेकेंड का SI यूनिट क्या होगा, टाइम होगा। नेक्स्ट में हमारा अगला आता है MKS सिस्टम। ये भी फ्रेंच का है, फ्रेंच सिस्टम है। इसका M फॉर होता है मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। MKS सिस्टम का मतलब होता है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। और इसका SI यूनिट सेम होगा। मीटर का SI यूनिट लेंथ होता है, किलोग्राम का SI यूनिट होता है मास एंड सेकेंड का SI यूनिट आता है टाइम रेस्पेक्टिवली। अगला होता है SI यूनिट। SI क्या होता है, व्हाट इज SI, जो इंडिया में यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म, द इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट इज़ द एब्रीविएशन फॉर सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इसको फ्रेंच भाषा में बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, विच इज़ फ्रेंच इक्विवेलेंट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है। SI या CGS मतलब इंडिया में यूज़ किया जाता है। MKS और FPS मतलब फॉरेन फ्रेंच और ये यूज़ किया जाता है। अब आते हैं बेसिक SI क्वान्टिटीज़ एंड यूनिट्स। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वान्टिटीज़, फंडामेंटल यूनिट्स जो पढ़े थे, 7 फंडामेंटल होते थे। तो मास, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन का था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी।
मास का ऐसा यूनिट होता है, मास का मतलब ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम, लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, करंट का एम्पियर होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के कैंडेला होता है। अब इसमें सिंबल दिया हुआ है, किलोग्राम को केजी बोलते हैं, मीटर को एम बोलते हैं, सेकेंड को एस बोलते हैं, एम्पियर को ए बोलते हैं, केल्विन को के बोलते हैं, मोल को MOL कहते हैं, कैंडेला का CD लिखते हैं। उसी तरह सप्लीमेंट्री यूनिट आता है। सप्लीमेंट्री यूनिट दो होते हैं, एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता है। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन और स्टैडियन, सिंबल होता है RAD और SR। ये हमारा दो यूनिट का कंप्लीटेड हो गया। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट। सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, ये स्मॉल यूनिट्स के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। फर्मी, सबसे पहले क्या आता है, फर्मी आता है। ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्मॉल पार्टिकल्स यूनिट डिस्टेंस यूज्ड फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज। ये किसके लिए आता है, न्यूक्लियर साइज को मेज़र करने के लिए आता है। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर, इसको फेम्टोमीटर भी कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 फर्मी को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 फर्मी इज़ इक्वल टू 1 FM। इसका शॉर्ट फॉर्म 1 FM लिखा जाता है। और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद द रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.2 फर्मी। रेडियस ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, 1.2 फर्मी उसका वैल्यू होता है। सेकेंड आता है एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करते हैं। 1 एंगस्ट्रम को 1 एंगस्ट्रम 8 डिग्री लिखा जाता है। इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और सेंटीमीटर में जब हम लोग लिखेंगे तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेसिंग वेवलेंथ। ये भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग वेवलेंथ को एक्सप्रेस करते हैं, वेवलेंथ ऑफ द लाइट को एक्सप्रेस करते हैं। 1 नैनोमीटर इजकल टू 1 nm, जो शॉर्ट फॉर्म 1 nm लिखते हैं। और इसका वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोन, माइक्रोन क्या होता है, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिफाइंड अ माइक्रोमीटर। ये डिस्टेंस जिसको माइक्रोमीटर को डिफाइन करता है। 1 माइक्रोन इजकल टू 1 μm, μ1 लिखते हैं। 1 माइक्रोन इजकल टू 1 μm। और 1 μm का वैल्यू क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग, सबसे लार्ज डिस्टेंस कौन सा होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर को मेज़र कैसे करते हैं हम लोग, लाइट ईयर को समझते हैं पहले क्या है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ये डिस्टेंस ट्रैवल क्या करता है, लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर में करता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इन 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम इनटू 1 ईयर, इसका वैल्यू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 साल में हमारा कितना दिन होता है, 365.25 डेज़ होता है। और हमारा एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 1 मिनट में 60 मतलब सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकेंड होते हैं। ये सबको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 लाइट ईयर इजकल टू 1 L इजकल टू 9.467 × 10⁻15 मीटर आएगा। अब हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है। व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है इट इज़ डिफाइन एज द मीन डिस्टेंस। इसमें मीन डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन को डिफाइन करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी मेजर डिस्टेंस ऑफ प्लानट। ये प्लानट को भी मेज़र करता है। हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, 1 AU इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब अगला लास्ट इसमें क्या है, पर सेक, इसको बोलते हैं पैरालिटिक सेकेंड भी बोलते हैं। पैरालिटिक सेकेंड क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 पर सेकेंड का वैल्यू क्या होगा, आप लोगों को वैल्यू याद करना है, 3.08 × 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। थैंक यू। आज का सेशन आप लोगों के लिए इतना ही रहा।